हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रतीक इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, हमने क्लास 9th के साथ साथ आज शुरुआत करी है क्लास 10th की, और क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जो है रियल नंबर्स, आज हम उसकी शुरुआत करेंगे। अगर जो आपने कुछ बेसिक नंबर्स के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो मैं आई बटन में ऊपर आपको इस वीडियोस की लिंक दूंगा, आप उन बेसिक्स को क्लियर कर सकते हैं वहां से। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं, और इसकी कुछ बेसिक जानकारी मैं यहाँ पर भी दूंगा जिससे आपको ये चैप्टर बिल्कुल समझ में आए। तो चलिए शुरुआत करते हैं और उन नंबर्स के बारे में जानते हैं, और उसके बाद में हम एक्सरसाइज को करेंगे, ठीक है, जिससे हर एक पॉइंट बिल्कुल बेसिक से क्लियर होता चले और आपको ये वीडियो देखने के बाद में कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो दोस्तों चलिए, इन रियल नंबर्स को पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक नंबर्स के बारे में जानते हैं। तो चलिए लिखते हैं संख्याएं, यानी कि नंबर्स। तो देखिए बच्चों, हमारे पास नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारे पास बेसिकली नंबर दो प्रकार के होते हैं। कितने? दो प्रकार के नंबर होते हैं। पहला नंबर कौन सा होता है? वास्तविक संख्या है, यानी वास्तविक संख्या है, यानी इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे हम? रियल नंबर, ठीक है। और दूसरी संख्या जो हमारे पास है वो है काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं यानी कि इमेजिनरी नंबर्स। बेसिकली हमारे जो सिलेबस में है वो सिर्फ वास्तविक संख्या दी गई है, और ये जो काल्पनिक संख्याएं हैं जो हम 11th में पहुंचेंगे और वहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट आप लेंगे अगर जो मैथ, तो उसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी इन काल्पनिक नंबर्स के बारे में, यानी काल्पनिक संख्याओं के बारे में। तो हम इसको यहाँ नहीं पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे इसको, लेकिन इसके बारे में हम थोड़ा एक आपको व्यू देते हैं कि ये किस तरीके के होते हैं। जैसे बच्चों हमें दिया है y² + 2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो हमें जब y² और ये -2 इधर जब प्लस में है, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा -2। जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास आएगा √-2। तो ये हमारे पास जो संख्या आई, ये हमारे पास काल्पनिक संख्या आई। तो हमें इसे पढ़ना नहीं, तो हमें इस पर ज़्यादा जोर नहीं देना है, हमें पढ़ना है वास्तविक संख्याएं के बारे में। तो वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं हम थोड़ा यहाँ पर जान लेते हैं। तो करते हैं। वास्तविक संख्या में पहली संख्या है प्राकृत संख्या। देखिए बच्चों, प्राकृत संख्या, इसको हम क्या कहेंगे, और इसे हम डिनोट किससे करते हैं? एन से, और इसे इंग्लिश में हम कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या बच्चों कहते हैं इसे? नेचुरल नंबर, और इसे एन से डिनोट करते हैं। दूसरी संख्या पूर्ण संख्या, इसे हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, और ये क्या है? इंग्लिश में इसे होल नंबर कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास दो संख्याएं हुई, और इसकी तीसरी संख्या इधर लिख देता हूं मैं, या फिर यहीं पे लिखता हूं। थर्ड नंबर हमारे पास आता है पूर्णांक, इंग्लिश में इसे, और इसे हम किससे डिनोट करते हैं? इसे हम जेड से डिनोट करते हैं। अब आप कहेंगे इसे जेड से क्यों डिनोट करते हैं? तो इसकी ही बेसिक जानकारी आपको मिलेगी क्लास 9th के जो हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है मैथ क्लास की, उसमें आप जाकर देख सकते हैं कि ये जेड हमने क्यों कहा। बेसिकली इसे जेड हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जहलेन शब्द से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है काउंट करना, इसीलिए इस काउंट करने वाले शब्द को हम जेड से यहाँ पर डिनोट करें हैं, ठीक है बच्चों। और उसके बाद में 4 नंबर्स क्या होता है? 4 नंबर्स पर हम लेते हैं परिमेय संख्या।
परिमेय संख्या, यानी इसको कैसे कहते हैं, इसको हम कहते हैं रेशनल नंबर। इसे रेशनल नंबर कहते हैं और इसे इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या देखा कि हमारे पास वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की हैं। एक हमारे पास आता है नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्या, इसे हम n से डिनोट करते हैं। दूसरी संख्या हमारे पास है पूर्ण संख्या, जिसे हम w से डिनोट करते हैं और इसे होल नंबर कहते हैं। तीसरी संख्या हमारे पास है पूर्णांक, जिसे हम इंटीजर्स कहते हैं इंग्लिश में। और फोर्थ नंबर है हमारे पास परिमेय संख्या, जिसे हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। तो चलिए बच्चों, ये नंबर्स हमें पता है, अब इस नंबर्स के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। तो इसको हम कर देते हैं रफ, उसके बाद में यहाँ पर अच्छे से समझेंगे, जिससे कोई परेशानी ना होगी आपको, बस आप शिद्दत से वीडियो को देखते रहें। चलिए इसे रफ करते हैं। ये दोस्तों, अब हम इन संख्याओं के बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे पास है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या वे होती है जो 1 से स्टार्ट होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और ऐसा ही है, जितनी भी आप चाहेंगे तो इन्फिनिटी तक चलती चली जाएंगी। आपकी ज़िंदगी समाप्त हो जाएगी, लेकिन ये संख्याएं समाप्त नहीं होंगी, आप इन्हें गिनते चले जाएंगे। और इसे हम n से डिनोट करते हैं। और देखिए दोस्तों, हमारे पास फिर आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को हम क्या w से डिनोट करते हैं और इसे हम होल नंबर कहते हैं इंग्लिश में। इसमें क्या होता है, इसमें शून्य से शुरुआत होती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 और ये ऐसे ही इन्फिनिटी तक चलती रहती हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा बेसिक से जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, इन संख्याओं को याद रखने के रूप से हम कैसे याद कर सकते हैं कि इसमें क्या है, ये 0 है और उसके बाद में ये जो सभी संख्याएं ये क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 0 प्लस n, यानी कि नेचुरल नंबर। यानी कि 0 प्लस नेचुरल नंबर क्या होता है, 0 और प्लस नेचुरल नंबर को अगर जब में जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है हमारे पास पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हो जाती है। ठीक है, अब हम जानते हैं पूर्णांक के बारे में। देखिए दोस्तों, पूर्णांक में क्या होता है, इसमें जो बाकी होल नंबर्स होते हैं साथ साथ में, और कुछ ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 और ये ऐसे ही इन्फिनिटी तक चलती चली जाती हैं। ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होती है। उसके बाद में इधर माइनस में होती है, माइनस इन्फिनिटी तक, -1 -2 -3 और ऐसे ही है निगेटिव इन्फिनिटी तक होती है। ठीक है, तो हमने समझा कि प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है और पूर्णांक। और परिमेय संख्या क्या होती है। देखिए बच्चों, परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें, और जहां Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और P और Q, P और Q दोनों क्या होना चाहिए, P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। P और Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए। और P और Q का HCF, Q का HCF यानी कि मासा जो है 1 होना चाहिए। ठीक है, तो वो हमारे पास संख्या जो होती है वो परिमेय संख्या होती है। तो हम नंबर्स के बारे में क्या जाने कि प्राकृत संख्या है जिन्हें हम n से डिनोट करते हैं और इंग्लिश में उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं, और वो 1 से स्टार्ट होती है, उन्हें हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्याएं, इन्हें हम w से डिनोट करते हैं और इंग्लिश में होल नंबर्स कहते हैं। ये 0 से स्टार्ट होती हैं और इनको याद करने के लिए हम कर सकते हैं 0 प्लस नेचुरल नंबर, यानी कि ये हमारे पास पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। पूर्णांक में होल नंबर के साथ साथ ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, इन्हें हम पूर्णांक को कहते हैं और इसे z से डिनोट करते हैं। परिमेय संख्याएं, जिन्हें हम रेशनल नंबर्स कहते हैं और इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यहाँ पर Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए।
P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए और P और Q का HCF यानी कि मासा 1 होना चाहिए। तो ये चीज़ें समझे बच्चों। हम अपरिमेय संख्याओं के बारे में जान लेते हैं। अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है जो परिमेय नहीं होती, यानी कि जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, वह संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या होती हैं। अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? चलिए हम उन्हें जान लेते हैं। देखिए बच्चों, कुछ संख्याएं हमें इस प्रकार से दी होती हैं 0.01, 0.01, 0.01, 0.001, 0.0001 और ये इसी तरीके से चलती चली जाती हैं इन्फिनिटी तक। ना तो ये रिपीट हो रही हैं और ना ही ये समाप्त हो रही हैं। तो यानी ये संख्या कौन सी हैं? इसे लिख सकते हैं इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो एक हमारे पास यह संख्या होगी जिसे हम कह सकते हैं ये एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद में क्या होनी चाहिए? अपरिमेय संख्या का दूसरा गुण जो होता है वो क्या होता है? एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होनी चाहिए, यानी नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर रूट। तो परफेक्ट स्क्वायर रूट यानी कि √2, √3, √5, √6, √7, ये सब ऐसे ही संख्या है जिनका हम परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। तो ये क्या है? पूर्ण वर्ग नहीं होनी चाहिए, यानी कि लिख देता हूं यहां पर पूर्ण वर्ग नहीं निकलना चाहिए, यानी इंग्लिश वालों इसे लिख लेना नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर रूट। उसके बाद में थर्ड नंबर हमारे पास आता नॉट अ परफेक्ट क्यूब रूट, यानी कि क्यूब रूट भी नहीं निकलना चाहिए। जैसे √2 का क्यूब रूट, √3 का क्यूब रूट, √5 का क्यूब रूट और इसी तरीके से बहुत सारी संख्याएं 11, 13, 17, 15, बहुत सारी संख्याएं। तो ये भी हमारे पास क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद में 4 नंबर पर पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसके बारे में हमने पढ़ा था क्लास 9th में और इसको हमने वहाँ इसे प्रूव भी किया था कि अपरिमेय को परिमेय कैसे प्रूव किया था इस पाई को। तो वो आप लोग देख लेना, आपको आई बटन में ऊपर मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर इन वीडियोस की प्लेलिस्ट में दे दूंगा, आप देख लेना। तो चलिए यहाँ पर समझ गए कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अपरिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल हों, ठीक है। और क्या होना? परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए और परफेक्ट क्यूब रूट नहीं होना चाहिए और पाई, ये अपरिमेय संख्याएं हैं। देखिए बच्चों, अब हम पढ़ लेते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ये बहुत ही सिंपल प्रमेय है और इसमें हमें भाग करने का जो विधि है वही समझाया गया है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। यूक्लिड ने एक फार्मूला हमें दिया था। क्या फार्मूला दिया था? यूक्लिड ने हमें एक फार्मूला दिया था a = BQ + R। ये जो फार्मूला है ये क्या है? यूक्लिड का डिवीजन लेमा, ये फार्मूला दिया है। तो इस फार्मूले से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले इस फार्मूले के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए बच्चों, जब भी हमें कोई सवाल दिया होता है भाग करने को, तो किस तरीके से दिया होता है? कुछ इस तरीके से हमारे पास भाग दिया होता है। इस भाग करने में क्या होता है? यहाँ पर हमें क्या दिया होता है? एक डिवाइजर दिया होता है और यहाँ पर हमें क्या होता है? एक डिविडेंड दिया होता है। और एक हमें क्या दिया होता है? भागफल, यानी कि क्वोशेंट दिया होता है। ये चीजें हमें दी होती हैं और कुछ माइनस करने के बाद में फिर हमारे पास क्या आता है? रिमाइंडर। और यहाँ पर रिमाइंडर क्या होता है? रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा आता है हमेशा। तो बच्चों क्या होगा? तो सीधी सी बात है, जो रिमाइंडर होगा वो डिवाइजर से छोटा होगा
तो तभी तो वो माना जाएगा। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रिमाइंडर से जो है डिवाइजर बड़ा होता है। तो ठीक है बच्चों, यही चीज़ें हमें इसमें फार्मूले में बताई गई हैं। तो बच्चों जो यहाँ पर ए जो दिखाया गया है, ए किसको दिखाया गया, ए हमें डिविडेंड को दिखाया गया। ए जो है इस डिविडेंड को कहते हैं ए, और ये क्यू को तो क्यूसेंट ही कहते हैं, ये यहाँ पर दिया हो। और डिवाइजर को हम किससे करेंगे, बी, यानी कि जो बी है ये क्या है, डिवाइजर है। सिंपली जब हमने क्लास 8 में पढ़ा होगा तो उसमें क्या पढ़ा था बच्चों, उसमें दिया होता था, यहाँ पर हिंदी में लिख दूं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। ये वही है, ठीक है, ये और कुछ नहीं, ये सिर्फ यही है। अब इसी से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसमें क्या दिया है, जो ए है और जो बी, इसको हम भाग देते हैं, यानी कि डिवाइजर और जो डिविडेंड है, इस डिवाइजर से ये डिविडेंड जो होता है ये बड़ा होना चाहिए। तो वही चीज़ है, जैसे तभी तो हम भाग कर पाएंगे। जैसे डिविडेंड तो डिविडेंड है, इसको क्या बड़ा होना चाहिए, डिविडेंड किससे, डिवाइजर से। यानी कि जो है हमारे पास दिया है मतलब जो भाज्य है बड़ा होना चाहिए, ये भाज्य है, भाज्य बड़ा होना चाहिए भाजक से, तभी तो हम भाग दे पाएंगे। तो वही चीजें हैं, इसमें किस तरीके से बताएंगे वो मैं देता हूं। इसमें बताया गया जो आर है, जो यानी कि ए है, वो बड़ा होना चाहिए किससे, बी से। ये चीज इसमें दी गई है चैप्टर में। और जो आर है, आर वो किससे, आर से बड़ा क्या होता है, आर से बड़ा होना चाहिए यहाँ पर बी आर से बड़ा होना चाहिए। और जो आर जो है 0 से बड़ा हो सकता है या फिर 0 के बराबर हो सकता है। अब हम जब एक सवाल करके देखेंगे तो उससे हमें पता चलेगा। जैसे हमने क्या किया, हमें करना है सवाल, तो हम कर देते हैं 7 को डिवाइड करते हैं किससे, 3 से। जो यहाँ पर 3 है ये क्या हो जाएगा हमारा, 3 हमारे पास बी हो जाएगा। और ये 7 है ये क्या हो जाएगा, 7 हमारे पास क्या होगा बच्चों, आप लोग यहाँ पर देखिए, 7 को हम क्या कहेंगे ए, और जो यहाँ पर आएगा उसे हम क्या कहेंगे क्यू। जैसे 3 टू द 6 माइनस किया तो 1 क्या है, ये रिमाइंडर है। और ये 7 तो हमने बता दिया, 7 क्या है, ए है, और ये क्यू है। तो वही चीज़ है, देखिए यहाँ पर जो आर है वो किससे, इस जो डिवाइजर है यानी 20 है, कम है या फिर 0 भी आ सकता है। जब हम कोई संख्या जैसे लेते हैं, हमें 2 से 10 को करना है डिवाइड, 2 5 10 हो जाता है और रिमाइंडर शून्य आ जाता है। तो वही चीज़, ये रिमाइंडर जो है इससे छोटा ही होता है। तो यही चीज़ें हमें करनी है। अब हम करते हैं क्वेश्चंस को जो एक्सरसाइज में हमें दिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 135 और 225, इससे हमें इसका एचसीएफ निकालना है, इसे सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमें क्या बताया गया है, यूक्लिड डिवीजन लेमा में हमें बताया गया है जो है एल्गोरिथम से इसे सॉल्व करना है, और इसमें बताना है कि इसका एचसीएफ क्या होता है। तो हमारे पास इसका फार्मूला क्या था, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसको हमने बहुत अच्छे से सीखा है। और इसमें क्या बताया था, ए जो है, जो संख्या बड़ी होती है उसको हम छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सी छोटी संख्या है। तो जो संख्या बड़ी होती है उसको हम इस तरीके से लिखते हैं, इसमें लिख सकते हैं, तो जो बेस अच्छे तरीके से लिखना है तो लिखेंगे चरण फर्स्ट। इस चरण फर्स्ट में जो संख्या बड़ी होती है उसे इस तरफ 225, और जो छोटी होती है इसे इस तरफ 135, और इसके सामने ही किनारे यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 135 से इस 225 से डिवाइड करेंगे। इसे पेपर में भी आप इधर किनारे पर ही लिखना, पीछे मत करना, ठीक है। तो 135 से हम डिवाइड करते हैं किसको, 225
25 को। तो इसको जो हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 270, तो यानी कि 272 टाइम्स हो जाता है। इसको हम 1 टाइम से करेंगे, तो यहाँ पर करेंगे 135। इसको जब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0, और यहाँ पर 12 में से माइनस करेंगे 3 तो हो जाएगा 9, तो हमारे पास 90 क्या आता है रिमाइंडर। तो क्या हुआ बच्चों, ये जो 1 आया है ये हमें ये किसके बराबर है, ये q है, तो इसमें हम करेंगे मल्टीप्लाई में 1, और उसमें क्या है शेष कितना आया हमारे पास 90, तो इसमें हम 90 को ऐड कर देंगे। ये चीज़ हमने करी, और उसके बाद में क्या करना, हमारे पास दो संख्याएं जो आई 135 और 90, इसे हमें जब तक करते रहना जब इधर हमारे पास शून्य ना आ जाए। तो हम रखेंगे इधर 135 को, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 90 को, और मल्टीप्लाई का चिन्ह बनाएंगे, और यहाँ पर लिख देंगे चरण सेकेंड। अब हमें क्या करना, इस 90 से, यानी कि जो ये 90 आया है, इस 90 से हमें करना है 135 को डिवाइड। तो ये कितनी बार में जाएगा, अगर जो इसको 2 टाइम्स कर दें यानी 2 बार गुणा करें 90 में तो ज़्यादा हो जाता है, हम 1 बार में ही रखेंगे और माइनस करेंगे इसमें से, तो बच्चों क्या आएगा 5 का 5 आ जाएगा, और 13 में से जब हम 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4। तो देखिए बच्चों, जब हम 90 से गया तो 1 बार में गया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 1, और कितना शेष आया वो यहाँ पर 45 लिख देंगे। ठीक, तब हमारे पास दो संख्याएं जो ये आई और ये आई, तो इसको हम कहाँ लिखेंगे, तो यहाँ पर 90 को इधर लिखेंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 45 इंटू, और ये चरण हमारे पास कितना हो जाएगा, चरण थर्ड। अब हम इसे 45 से डिवाइड करेंगे किसको 90 को, तो 90 कितनी बार में चला जाएगा 2 टाइम्स में 90, और ये 0 यानी कि रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया, तो ये 2 टाइम्स चला गया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 और रिमाइंडर कितना आया 0। तो हम कह सकते हैं अतः HCF कितना हो जाएगा, HCF किसका पता है, इन संख्याओं का, इसे लिखना है 135 व 225 बराबर कितना 45, और यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा। तो एक बार इसे हम समझाते हैं आपको। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, जो संख्या बड़ी होती है तो यहाँ पर क्या लिख सकते थे, वैसे हम यहाँ पर लिखे नहीं, तो आप ऐसे लिख सकते थे 225 से बड़ा है किससे 135 से। ये लिखने के बाद में आप यहाँ पर इसे सॉल्व करते, तो जो संख्या बड़ी है उससे हम पहले यहाँ पर किनारे ही भाग कर लेंगे, और ये चरण फर्स्ट करके फिर चरण सेकेंड करके और चरण थर्ड करके हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब इसे हम रफ करते हैं।